Today we're gonna talk about national highways in Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे एक ही ऐसा हाईवे है जिसमें बहुत सारे सब सेक्शंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रोड्स हाईवेज देखने को मिलते हैं। तो नेशनल हाईवेज लाइक एक ही नेशनल हाईवे है, दैट इज़ 44। इसमें बहुत सारे हाईवेज मर्ज हो गए हैं, रीनंबर हुआ था। पहले ये हाईवेज जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवेज लाइक 1A 1B 1C इस तरह से सब सेक्ट हो गए थे। और अगर मेन रोड की बात करें तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हमें देखने को मिलता है, जिसमें ये नेशनल हाईवे 44 ही है। जब तक ये जम्मू और श्रीनगर में घूमता है ये नेशनल हाईवे 44, तब तक ये इस हाईवे का नाम क्या होता है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। ओके, तो जम्मू श्रीनगर से शुरू होता है और जम्मू से निकलता हुआ आता है, इसलिए इसको जम्मू श्रीनगर कहा गया है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो एक नॉर्थ मोस्ट सेगमेंट है, नॉर्थ से शुरू होने वाला। और पहले इसमें जब तक ये जम्मू कश्मीर में रहता है नेशनल हाईवे 44, इसका नाम पहले नेशनल हाईवे 1AB था, क्योंकि पहले नेशनल हाईवे 1A ही जो है ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बताता है। और जब हम बात करते हैं ये कहाँ से शुरू होता है, तो श्रीनगर से शुरू होता है। श्रीनगर में कहाँ, लाल चौक से शुरू होता है, वी ऑल नो। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे लाल चौक से शुरू होता है, श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है। और कहाँ से होता हो जाता है, जम्मू से होता हुआ जाता है। इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं ये भी हम देख लेंगे। तो लाल चौक से शुरू होता है, श्रीनगर पास करता है, पुलवामा हो जाता है, फिर अनंतनाग, कुलगाम, रामबन से होता हुआ उधमपुर। अब इसका हम मैप बनाएंगे। देखिए यहाँ पे है श्रीनगर मान लो, तो श्रीनगर से होता हुआ पुलवामा यहाँ नीचे आ गया पुलवामा, फिर पुलवामा से हमें मिलता है अनंतनाग, अनंतनाग यहाँ आ गया, फिर हमारा आ गया यहाँ पे कुलगाम, कुलगाम यहाँ आ गया, रामबन आ गया हमारा यहाँ नीचे रामबन, फिर आ गया हमारा नीचे उधमपुर। मेनली जो उधमपुर है, उधमपुर से बहुत सारे जो है रूट्स हम देखने को मिलते हैं। जम्मू के उधमपुर के नीचे ही हमारा आता है जम्मू। तो इस तरह से जो है नेशनल हाईवे हम कह सकते हैं, नेशनल हाईवे 44 जो है वो हमें यही है, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो जम्मू से होता हुआ यहाँ से निकल जाता है। फिर आगे हमने देखने को मिलता है इस हाईवे में बहुत सारी टनल्स देखने को मिलती हैं कश्मीर में। जब तक ये कश्मीर में रहता है लाइक जब तक ये श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम तक जो है ये सभी कश्मीर का सेक्शन है। ठीक है, कश्मीर वैली कहा जाता है इसको। तो इसमें ये जो कह रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना है, 68 किलोमीटर, 68 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और ये पास होता है बहुत सारे माउंटेन्स, उधमपुर में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो वहाँ से पास होता हुआ ड्यूरिंग स्नोफॉल होती है, बहुत सारा कुछ होता है, तो हमें इसमें बहुत सारे चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। अब ये यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ नेशनल हाईवे। तो देखिए यहाँ पे पहाड़ों के बीच में अगर देख लें या पासेस के बीच में हमें देखने को मिलता है कि इस तरह से जो है ये हाईवे है जिसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये है जम्मू के पास, जब जम्मू से निकलता है तो ये वाला एरिया में देखने को मिलता है। तो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है इस हाईवे को बहुत इम्प्रूव कर रही है, इसको मेंटेन रख रही है। इसमें बहुत सारे जो जो रोड्स हैं उसको इसके साथ कनेक्ट करें, ताकि जो है ईज़िली लोग बाहर की स्टेट्स वाले भी इस पर एंट्री ले सकें। हम फैक्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें इस रोड पे हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल देखने को मिलता है, जिसको हम चनैनी नशहरी टनल भी कहते हैं। चनैनी नशहरी टनल ये कब शुरू हुआ था, कब बना था, इसको भी हमने देख लेना है। तो इसका जो नाम था इसको रीनेम किया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से। एंड इसमें एक और मिलता है बेनिहाल काजीकुंड टनल। अगर हम इसकी बात ही कर लें तो देख ही लेते हैं इसमें कौन कौन से टनल्स हैं, क्या है ये, इसका क्या काम है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, वी ऑल नो दैट ये कौन थे, ये एक पॉलिटिशियंस थे। ठीक है, पॉलिटिशियन जो यहाँ पे आके इनकी डेथ हुई थी श्रीनगर में। एंड इस
एक रोड टनल है, ठीक है। टनल जो होते हैं दो प्रकार के टनल्स हम देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेल वाला टनल्स अलग होते हैं, रेलवे वाला, तो वो रेलवे हो गया। तो ये रोड वाले की बात करें हम, रोड टनल, एक रोड टनल है, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे 44 में मिलता है। हिमालय, वो लोअर हिमालय जो होते हैं ना, हिमालयाज हैं हमें, उनके जो लोअर पार्ट्स हैं उनको काट के जहाँ उसको रिन्यू करके उसको वहाँ पे बनाया गया है। और किस पे बना है? नेशनल हाईवे 44 पे बना है। और ये कब बना था, कब स्टार्ट हो गया था? ये 2011 में ये स्टार्ट हो गया था बनना। और कंप्लीट कब हुआ? जब मोदी जी की सरकार थी, तो मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था 2017 में। तो यहाँ पे आप व्यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे जो है अंदर से टनल को बहुत अच्छे से बनाया गया है, प्रॉपर लाइटिंग की गई है, ठीक है। लाइटिंग की यहाँ पे जो है कैमरास लगाए गए हैं, एग्जॉस्टिंग जो होता है। और देखिए दो रास्ते आपको देखने को मिलते हैं, बीच में जो हर्डल्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि एक जाने का रास्ता हो, एक आने का रास्ता हो। तो ये काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है टनल्स में जो है। आपको लगता होगा कि यहाँ पे धुआं कहाँ से निकलता होगा, अंदर सफोकेशन तो नहीं होता होगा, कि यहाँ पे जो है फ़ोटोग्राफी लेना बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको मना किया जाता है। और रोड्स जो है बहुत अच्छे बनाए गए हैं। और अभी हमने पढ़ा कि 2017 में मोदी जी यहाँ पे गए थे और यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया। एंड काफ़ी ज़्यादा जो है नाइट का टनल, मतलब कि नाइट में, सुबह में इस तरह से दिखता है क्योंकि अंधेरा ही होता है रात को। अब इंडिया का, अब इसकी बहुत प्रमुखता है इस टनल की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का टनल जो है, इसकी क्या प्रमुखता है, क्या मतलब फीचर्स क्या हैं इसके? कहते हैं ये टनल जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है। रोड में अगर देखा जाए तो ये सबसे मतलब कि बड़ा या लंबा कह लो। कितना लंबा है? 9.28 किलोमीटर, 9.28 किलोमीटर ये लंबा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया का फर्स्ट है जो 2017 में बन के निकला। और इसमें क्या होता है कि टनल्स क्यों बनाए जाते हैं रोड्स पे? ताकि जो ऊबड़ खाबड़ जगह है, जैसे पहाड़, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रास्ता है, तो रास्ता तो अगर सीधा सीधा हो तो प्लेन एरिया में हो तो अच्छे से चल जाता है। अगर पहाड़ों में हो और रास्ता ऐसे 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 हो तो कैसे जा सकता है बंदा? लैंडस्लाइड हो सकती है, कहीं ना कहीं स्नोफॉल हो सकती है, मौसम बिगड़ता है और विंटर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहाड़ों में प्रॉब्लम होती है। तो टनल्स वेरी वेरी एफिशिएंट एट दैट टाइम, जब यहाँ पे इजी कंडीशंस ना हो तो यहाँ पे टनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऑल्सो इट टेक्स टाइम बहुत लेस लेती हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें स्नोफॉल से बचना, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है। पत्नी टॉप हो गया, पत्नी टॉप में भी मैक्सिमम टाइम पे स्नोफॉल रहती है। खुद हो गया, फिर बटोट हो गया, इसमें हमें देखने को मिलते हैं इसी टनल के आसपास। ओके, तो ये था इसके कुछ फीचर्स। और इसके जो अलग नाम हैं, चनैनी से नौशहरी टनल, पत्नी टॉप टनल। चनैनी और नौशहरी टनल मतलब कि चनैनी से शुरू होता है ये टनल एंड नौशहरी तक जाता है। एक्चुअली इसका यही नाम है, परंतु किसी बंदे के नाम पे रखा है ये टनल का नाम। तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि ये चनैनी नौशहरी तक पहुंचता है, 9.28 किलोमीटर है। एंड इसमें बहुत सारी सुविधा है। एंड इसको 2017 में इनॉग्रेट किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था। और जब नेहरू की कैबिनेट ने इसको सजेस्ट किया था कि भाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि ऊबड़ खाबड़ जगह थी और जो पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, जो आर्मीज़ हैं, उनको भी बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से होने वाले जो रूट जो है, कौन सा रूट माना जाता है? NH 44। और इसमें ये जो है लोकेशन जम्मू कश्मीर में है ये।
और इसका स्टेटस जो है एक्टिव है, मतलब कि अभी भी ये चलता है। और रूट कौन सा है इसमें, ये किस रूट से होता हुआ जाता है, तो नेशनल हाईवे 44। और ये क्रॉस होता है पत्नी टॉप। इसमें पत्नी टॉप जो बेसिक हिल स्टेशन है, खुद हो गया और बटोल हो गया, चिनैनी से शुरू होता है एंड यहाँ पे नौशहरी में होता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो 2011 में शुरू हुआ, 2017 में इसका इनॉग्रेशन हो गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसको ऑन कौन करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के पास है अथॉरिटी इसकी। तो हमें ये पता होना चाहिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है चेयरपर्सन कौन है, तो अलका उपाध्याय जो भी ले लो आप। तो यहाँ पे ट्रैफिक जो है कम रहती है, ठीक है। आगे बढ़ें तो यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, ठीक है। कब हुआ, कितने डॉलर्स लगे, ये हमने नहीं देखना। इसकी विड्थ कितनी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 13 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कब तक बन के निकला, क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, 2 ट्यूब्स हो गई, ठीक है। तो इजी टू गो एंड बैक, तो ये सारी इसकी जो है फीचर्स हैं इस टनल की। अब एक और टनल है जिसका नाम है बेनिहाल और काजीकुंड टनल, जो इसी हाईवे पे पड़ता है, ठीक है। तो बेनिहाल काजीकुंड रोड टनल ये भी कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे 44 में पड़ता है। ये भी एक रोड टनल है, परंतु ये इससे छोटा है, 8.45। पहले यही लॉन्गेस्ट कहलाता था, बेनिहाल काजीकुंड रोड टनल जम्मू कश्मीर का यही कहलाता था, क्योंकि तब तक ये बना नहीं था। पहले 1956 में ये बन के निकला था, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो बेनिहाल काजीकुंड रोड टनल है, इसमें बहुत ट्रैफिक हो जाती थी अभी, जब तक ये नहीं बना था, क्या कहते, हमारा चिनैनी और नौशहरी टनल नहीं बना था, तो इसमें बहुत ट्रैफिक हो जाती थी, लोग इसी से जाना पसंद करते थे। और कहीं ना कहीं जो है नो 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 इसी के अंदर, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। बेनिहाल काजीकुंड रोड टनल इसको एक्सपेंड किया गया है, इसके ही अंदर हमें मिलता है जवाहर टनल। तो जवाहर टनल बहुत ही इसमें ट्रैफिक होता था, छोटा टनल था जिसमें कि ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा किलोमीटर इसमें कवर अप नहीं होता था। जब इसको एक्सपेंड किया गया तो दैट इज़ बेनिहाल काजीकुंड रोड टनल, इसको मिलाकर बोला जाता है, ठीक है। तो ये रोड टनल जम्मू कश्मीर का है, इसको लोअर हिमालयस में बनाया गया है, सेम एज चिनैनी, ठीक है। तो 2011 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था और कंप्लीट 2021 में हुआ, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके ही अंदर हमें देखने को मिलता है जवाहर टनल। जवाहर टनल बहुत ही पुराना है, उसको भी हमने पढ़ना है। इस सब को मिला के 8.45 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है या लॉन्गेस्ट है, ठीक है। किससे, चिनैनी से छोटा हो गया ये। और इसमें जो है श्रीनगर और जम्मू दोनों, ठीक है, आते हैं। इसमें 2 पैरेलल टनल हैं, एक मतलब जाने का है, एक आने का। तो आपको फ़ोटो दिखाया जाए तो ये है टनल। तो अंदर से वैसे तो फ़ोटो लेने नहीं देते, परंतु ये किसी ने ले लिया होगा। एंड ये टनल की पिक्चर है। तो अगर हम देखें तो इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, काजीकुंड से स्टार्ट होता है और बेनिहाल में ये एंड हो जाता है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट टनल है, इसी नेशनल हाईवे 44 का, और जिसमें 2 लेन्स हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो मतलब ये अच्छा ही है। अगर इसका काम देखा जाए तो 2011 में शुरू होता है, 4 अगस्त 2021 में इसका इनॉग्रेट या ओपन हो गया। ये वैसे तो बन चुका था, 2020 में ये बन चुका था, 21 में इसको इनॉग्रेट किया गया। इस कंस्ट्रक्शन इसमें जो है नेशनल हाईवे 1A भी कहा जाता है। एंड इसको रीनंबर कब किया गया, 2010 में। एक्चुअली इट वॉज एन नेशनल हाईवे 1A था, ठीक है। तो देखा
इस रोड टनल में जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें 4 लेन्स बना दी गई हैं। पहले 2 ही लेन्स थी, इसमें और मिला के 2 लेन्स और बना दी। क्यों? क्योंकि आने जाने के लिए, एक जाने के लिए बन गया और एक आने के लिए बन गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस रोड टनल में अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है? जवाहर टनल। देखा? तो जवाहर टनल जो है इसी के अंदर पाया जाता है। काजीकुंड से लेकर बनिहाल से लेकर काजीकुंड तक जो रास्ता जाता है उसके बीच में हमें जवाहर टनल देखने को मिलता है। जवाहर टनल, और जवाहर टनल को हम पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम इसको कवर करेंगे। जवाहर टनल की इसके अंदर ही हमें देखने को मिलता है कब ये बना, कहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है, ये सभी इसकी। अब जवाहर टनल की अगर हम बात कर लें तो जवाहर टनल यहाँ पे हम बहुत डीप जा चुके हैं। नेशनल हाईवे 44 था, फिर उसके बाद उसमें कौन कहाँ से शुरू होता है ये भी हमने पढ़ा। जवाहर टनल को बनिहाल टनल भी कहा जाता है क्योंकि ये बनिहाल से शुरू होता है, वी ऑल नो, ठीक है। तो बनिहाल से लेके काजीकुंड का जो टनल है जो अभी हमने पढ़ा, 8 पॉइंट कुछ मैक्सिमम था, 5 था, ठीक है, लॉन्ग था, परंतु जो है इसी के अंदर हमें जवाहर टनल देखने को मिलता है। जवाहर मतलब जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे बना था ये, 56 में बना था ये टनल। एक रोड टनल है जवाहर टनल, जो एक रोड टनल है इंडियन यूनियन टेरिटरी का, जम्मू कश्मीर की। इसको जो नेम दिया गया था इस रोड को या इस टनल को, तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? जवाहर टनल। और पहले कुछ भी ऐसा नहीं था, काजीकुंड और बनिहाल कोई टनल नहीं था। इसके बाद रिनोवेट कह लो या उसको एक्सटेंड करने के लिए तब बनाया गया था जवाहर टनल जो है, ठीक है। इस वॉज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, ये हमारा देख लिया। ये कब बना था, शुरू कब हुआ था? 1954 में, 1956 में ये कंप्लीट हो गया था। एंड इसको जो ऑपरेशनल किया गया था, मतलब ये कब ऑपरेशनल हुआ, तो ये है इसकी डेट 22 दिसंबर 1956 में इसको रिन्यू किया गया था। इसकी जो लेंथ थी 2.85 किलोमीटर। देखा, 8 किलोमीटर, कहाँ 8 और कहाँ 2, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड, तब 2 ही किलोमीटर था। इस लेन में जो था एक ही लेन थी, अब ये जो लेन है वो 4 लेन की हो गई है। फिर अगर हम बात करें तो दोस्तों, दिस इज़ द जवाहर टनल जो जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेट किया था अपने टाइम पे। से ये सिर्फ 2 ही किलोमीटर था एंड इसको एक्सटेंड करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने आगे पढ़ना है। आगे हम देखेंगे इसकी, अगर इस टनल की बात करें, हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा कि कब इनॉग्रेट हुआ, कितनी लेंथ है, कहाँ पे है। अब इसमें लेन्स का क्या प्रबंध है? 1 लेन है इसमें, और इसमें जो है बनिहाल से शुरू होता है। ये जो टनल है जवाहर टनल, वो किसके बीच में है? देखो, बिटवीन बनिहाल से लेके काजीकुंड। बनिहाल, जैसे बनिहाल अगर यहाँ पे है और यहाँ पे अगर काजीकुंड है, ठीक है, तो इसके बीच में जवाहर टनल पड़ता है। जवाहर टनल जो किसने बनाया था? 1956 में। कब बनाया गया था? नेहरू के द्वारा बनाया गया था। एंड इसके बाद जो है जवाहर टनल पहले था और उसके बाद हमारा यहाँ आता है बनिहाल और काजीकुंड। काजीकुंड यहाँ पे जो है अभी ये जो है 2021 में ही इसका जो है कंप्लीशन हुआ है, परंतु ये हम नहीं कह सकते कि ये अभी न्यू, या इसको और चनैनी और नशहरी से हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक्चुअली हम वी आर वेरी सॉरी टू अंडरस्टैंड। इस टनल को रेनोवेट किया गया। अब ये जो जवाहर टनल है, जवाहर टनल कब से बना है? ठीक है, 56 से बना है, 56 से बना है, सॉरी, वी आर वेरी सॉरी, 1956 से ये बना हुआ है। अब इसको बहुत बार डिस्ट्रक्ट किया गया, बहुत बार इसको जो है
किया गया। तो जो BRO है, BRO आपको पता होगा जो रोड्स बनाती हैं और सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस होती हैं बॉर्डर पे जो हमारी सुरक्षा करती है, दैट इज़ BRO। तो BRO जो है वो रोड्स बनाती हैं बॉर्डर्स के पर। तो इसके द्वारा ही इस टनल को रेनोवेट किया गया, जवाहर टनल को BRO के द्वारा। और कौन सा प्रोजेक्ट था? बेकन, BEACON, बेकन। 1960 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें क्या था, 150 व्हीकल्स पर एक दिन में जा सकते थे। और इस जवाहर टनल को टाइम टू टाइम जो है रेनोवेट किया गया। और इसमें जो स्ट्रिक्टली जो था ये मिलिट्री इसको करती थी। और इसमें फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी उस टाइम पे प्रोहिबिटेड था। मेनली अब भी हो सकता है, मेरे को इतना वो नहीं है। ये टनल बेनिहाल से अब शुरू होता है और काजीकुंड तक एंड होता है। इसके जो रेनोवेशन थी 54 में बनना शुरू हुई और 56 में ये ओपन हो गया। करीब 2 ही साल लगा लो, तो ये 2 साल ही इसमें लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2009 में इस टनल को क्लोज कर दिया गया। और कहीं ना कहीं जो है अब तक जो 2009 तक था ये सिर्फ मिलिट्री या दिन में यूज़ किया जाने वाला टनल था। अब ये जो है वो एक्चुअली रेनोवेट कर दिया गया ड्यू टू द काजीकुंड और बेनिहाल टनल, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और अब ये 24 आवर सबके लिए ओपन अप है, क्योंकि जवाहर टनल इसके ही अंदर आता है। और हायर कैपेसिटी के साथ इसको और रेनोवेट किया गया और इसमें फिर से जो डगिंग है वो हुई। एंड 2018 से लेके इसको जवाहर टनल को अंदर समेटते हुए बेनिहाल काजीकुंड रोड टनल बना दिया गया एंड जम्मू श्रीनगर। और इसमें जो है ये इसके अंदर ही हो गया, मतलब कि समाहित हो गया। इसमें 2 लेन्स हैं, पहले एक ही लेन थी, सिर्फ जा सकते हो और आ सकते हो। और क्या हो रहा था कि इसकी वजह से जो है ट्रैफिक एक जगह रुक जाती थी, दूसरी जगह से आ नहीं पाती थी। तो यहाँ पे बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। तो इसको बनिहाल काजीकुंड के साथ इसको जोड़ दिया गया। इससे हमें पता चलता है कि जवाहर टनल जो है बल्कि NH4 पे ही हमें देखने को मिलता है। तो एक और टनल है जिसमें सीरीज़ ऑफ टनल्स हैं, मतलब छोटे छोटे टनल्स कह लो, दैट इज़ नंदिनी टनल। नंदिनी टनल में 4 हाईवेज टनल हैं, जिसमें छोटे छोटे कह लो। नंदिनी वाइल्ड लाइफ टनल है, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाने वाला एक टनल है, जिसमें जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उसी के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे है? बेसिकली जम्मू के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, 1.4 किलोमीटर है, बहुत ही बेसिक है। इस टनल को क्या है जम्मू और श्रीनगर बाईपास के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। अगर टनल्स की बात करें, अभी हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गया, जवाहर टनल हो गया, इसी को बेनिहाल टनल कहा जाता है। अगर हम ज़ेड-मोर और जोजिला टनल की बात करें तो जोजिला टनल जो है वो लेह को जोड़ता है। ठीक है, अगर इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है इसमें। जोजिला टनल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बना नहीं है, अभी इसको क्या कहते हैं बनाया जा रहा है। ठीक है, और बहुत बड़ी लागत में बनाया जा रहा है। और इसका जो वाइड एक्सटेंशन है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कितना बनेगा, 9.5 और इसको क्या कहते हैं 2 लेन रोड टनल है। जोजिला टनल जो है जोजिला पास में बनाया जा रहा है हिमालय के। और कहाँ से कहाँ तक? सोनमर्ग से लेकर द्रास तक। सोनमर्ग कहाँ पे है? श्रीनगर में है। ठीक है, और द्रास जो है वो लद्दाख में पड़ता है, और जो लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
तो ये जो है कहीं ना कहीं ये जोजिला टनल जो है वो कहीं ना कहीं सोनमर्ग से लेकर लद्दाख को जोड़ने वाला एकमात्र टनल होगा, ये जोजिला टनल, जो कि अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर हम इसकी टनल की बात करें तो इसमें बहुत सारे आधुनिक अप्लाइंसेस यूज़ किए गए हैं इसको रेनोवेट करने के लिए, ठीक है। इसमें रेडियो है, ठीक है, पावर सप्लाई कंटिन्यूसली आ रही है, एंड ये जो है एकदम जेड मोर टनल के अपोजिट या एडजेसेंट है, ठीक है। नेशनल हाईवे जो 1 है श्रीनगर से ले वाला, उसमें ये हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसकी, और अगर इसकी तो यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा कि किस तरह से जो है वो आपका टनल बनेगा, ठीक है। तो ये है एरिया हमारा श्रीनगर का, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा, यहाँ पे हमारी ये जो मोती बिंद दिखा रहा है, यहाँ तक ये टनल्स बनेगा। NH1 पे बन रहा है ये, और ये टनल जो है कहीं ना कहीं सोनमर्ग से शुरू होने वाला एक, ये देखिए आपकी इसमें 2 लेन्स होंगी, एंड इसमें जो है ये कंस्ट्रक्शन इसकी कब स्टार्ट हुई थी, 2020 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसको नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसको ऑपरेट कर रहा है, बना रहा है, देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जोजिला पासिस के बीच में जाके ये बन रहा है। अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लें तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सोनमर्ग जो है वहाँ से ये शुरू होने वाला है, एंड ये लिंक करेगा द्रास में जाके, एंड करगिल इन लद्दाख, ठीक है। जहाँ पूरे मतलब 6-7 महीने नवंबर से लेके मई तक बंद रहता था ड्यू टू हैवी स्नोफॉल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, अब ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, चलेगा, सर्दियों में भी चलेगा, और कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल हो जाएगा लद्दाख पीपल्स के लिए, जोजिला टनल। और ये जो है लद्दाखी पीपल जो है बहुत ही इसके पास हैं, क्लोज हैं, और LOC के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये जोजिला टनल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम अगर हम इसको देखें तो इसको इनाग्रेट 2018 में ही अनाउंसमेंट हो गई थी, इसकी कंस्ट्रक्शन होगा। एंड इस टनल को जो है किसने बनाया है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, उसके द्वारा इसको पास आउट किया गया या बनाया गया है। इसको लगभग 5 साल बने हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट ट्रेन है, बहुत कठिनाइयाँ हो जाती हैं बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये 2025 मान के चलो बन ही जाएगा। 2018 में शुरू इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, 2025 तक ये बन के निकल जाएगा। हालांकि ये 2024 में अभी बनने ही वाला है, इसकी 80% जो है वो बन चुका है, परंतु इसको इनॉग्रेट मोदी की जब चुनाव रैली होगी या उसमें जब पूरी जो होगी उसमें ये बताया जाएगा कि भाई यहाँ पे हमने लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए ये वाला टनल को ओपन अप किया है। इस टनल का जो अप्रूव मिला था कि इस टनल को अप्रूवल कब मिला था, तो 2013 में अप्रूवल मिल गया था। हालांकि इसमें कोई प्राइवेट लोग जो होते हैं, इसमें पैसे लगाने वाले जो होते हैं या बनाने वाले जो होते हैं इंजीनियर्स, वो 2017 में आना शुरू हुए। या देखो कितना गैप है इसमें। फिर इसके बाद 2017 में जो है इसके बारे में सोचा गया, इसमें करोड़ों रुपए लगाए गए, फिर खोदाई शुरू हुई, है ना। तब भी ये मोदी जी जो थे वो यहाँ पे गए थे इसको अप्रूवल देने के लिए। इस टनल में बहुत सारे कॉस्ट लग रही है एंड बहुत पैसे भी लग रहे हैं इस टनल को बनाने के लिए। और जो फाउंडेशन स्टोन जो है वो 2018 में रखी गई थी, जब कोरोना भी नहीं आया था, मई में इसकी रखी गई थी फाउंडेशन स्टोन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, ठीक है,
पर एक शुरू कब हुआ, फाउंडेशन स्टोन उसी को कहा जाता है, नरेंद्र मोदी ने रखी थी। 2019 में ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ। अब 20 में इसकी कंस्ट्रक्शन लगातार कंटिन्यूसली चल रही है, जब से कोरोना आ गया। फिर अगस्त में इसमें बहुत सारे जो है टेंडर्स बहुत सारे अलॉट किए जाते हैं, टाइम टू टाइम इसमें पैसे अलॉट किए जाते हैं, ताकि ईजीली वी कैन असेस एंड वी कैन असेस द बहुत सारी चीज़ें लगती हैं टनल्स बनाने के लिए। अक्टूबर 2020 में जो नितिन गडकरी हैं यहाँ जो केंद्रीय मंत्री है, ठीक है, नितिन गडकरी वहाँ पे गए एंड वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है ना। एक फर्स्ट ब्लास्ट किया गया जोजिला टनल, जिसको NH1 भी कहा जाता है, नेशनल हाईवे 1 पे बनेगा ये नेशनल हाईवे 44 पे नहीं, इसको 1 पे बनाया गया है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल। यूनियन मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह एंड VK सिंह जो है इस इवेंट को अटेंड करते हैं, जिसमें नितिन गडकरी ने इस जोजिला टनल को मंजूरी दी है। उसमें कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रही है उसको स्टार्ट करने में मुहर लगाई। अब ये इसमें एक्सपेक्टेशंस ये रह गई हैं कि 2026 में या 2025 में या 2024 में ये ब्यौरा दिया जाएगा कि हमने इतने इतने पैसे इसमें अलॉट किए गए हैं और इतने अभी तक ये बन के तैयार भी हो जाएगा। 2024 में जब यहाँ पे PM की जो गद्दी होगी उसके लिए जब लड़ाइयाँ होंगी तो इसका ब्यौरा पक्का दिया जाएगा, ठीक है। यतेंद्र सिंह के द्वारा अभी 26 में ये बन के तैयार होगा। हालांकि इसमें 2020 में जो है इसकी जो फाउंडेशन स्टोन आप देख रहे हैं 2018 में रखी गई है, एंड फिर धीरे धीरे उसमें टेंडर होता है, पैसे अलॉट किए जाते हैं, लोगों को लेबर की बहुत ज़रूरी होता है। और नितिन गडकरी यहाँ पे दौरा करते हैं, और जो स्टेट के जो केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो उधमपुर से हुए हैं उनको भी यहाँ पे रहना होता है। 2021 में भी इसमें बहुत सारे जो है वो किए गए। अब 2022 सितंबर में इसमें जो है इसमें ये ब्यौरा दिया गया है कि कितनी लेंथ अभी तक बन चुकी है, कितना वर्क अभी बचा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जब ये बन जाएगा। एंड इसमें जो है 24/7 जो है 1000 इंजीनियर और लेबर्स विंटर के समय भी ये काम करते हैं। एंड इस टनल को कंप्लीट करने में जल्दी ही कंप्लीट होगा कि सभी जो है ये टनल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये नेशनल हाईवे 44 पे नहीं है, नेशनल हाईवे 1 पे है, पर ये बन रहा है जम्मू कश्मीर की, अभी अभी ये UT बनी है तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टनल क्या है?
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ज़ेडमोर टनल कितना इम्पोर्टेंट है। ज़ेडमोर टनल को समझाना नहीं है, आपने देख ही लिया होगा कि कितना। ज़ेडमोर टनल जो है वो जम्मू कश्मीर में NH1 पे स्थित है। अभी तक हमने NH44 की बात की थी। NH44 में हमने पढ़ा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला टनल, एंड जवाहर टनल तो बेनिहाल काजीकुंड में ही पड़ता है, और नंदिनी टनल हमने पढ़ा। तो ये चारों जो टनल्स थे कहीं ना कहीं NH44 पे पड़ते थे। अभी तक हमने जोजिला टनल देखा जो अभी तक बना नहीं है, और एक और है ज़ेडमोर टनल, क्योंकि ये जेड फॉर्म में है, जेड फॉर्म में टनल है, और इसकी जो लेंथ होने वाली है 6.5 किलोमीटर होने वाली है। इसमें 2 लेन्स होंगे। अभी तक ये बना नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये गगनगढ़ जो है सोनमर्ग का एक ऐसा विलेज कह लो, जगह कह लो, वहाँ से शुरू होता है। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर में पड़ता है, वहाँ से ये शुरू होता है। एंड देखा, इन दोनों में 2 लेन्स हैं, इसमें एक जाने के लिए एक आने के लिए। इसको ज़ेडमोर टनल क्यों कहा गया, क्योंकि ये जेड फॉर्म में है, जेड शेप है इसकी रोड की। एंड इसमें जो है ये एडजेसेंट है, जोजिला टनल जो है उसके ही एडजेसेंट विपरीत दिशा में हमें देखने को मिलता है। एंड ये किस पे है, NH1 पे है, श्रीनगर लेह हाईवे। श्रीनगर हमने पढ़ा था जम्मू श्रीनगर हाईवे, जिसमें क्या था, बहुत सारे टनल्स हमने देखे, छोटे छोटे टनल्स, ब्रिजेस उसमें पड़ते हैं। एंड वैसे ही जो श्रीनगर लेह हाईवे है जिसमें रोड्स जाते हैं, उसमें ये टनल्स हमें देखने को मिलता है, ज़ेडमोर टनल। ज़ेडमोर टनल जो है वो लद्दाख के लिए है, और इसमें जो है 31 रोड टनल्स हमें और देखने को मिलते हैं, ठीक है। और 11 लद्दाख में देखने को मिलते हैं, 20 जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पैसे इसमें लगाए जाते हैं ताकि बने। तो ये देखिए आप, फ़ोटो आपके सामने है, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस। तो बर्फ़बारी बहुत होती है, तो इस टनल को किस तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो ये टनल के कुछ व्यूज़ हैं, वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर। तो इस टनल का बेनिफिट्स तो बहुत सारे होते हैं। तो गगनगीर से, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में गगनगीर से शुरू होने वाला ये टनल है, एंड ये लेह तक जाएगा आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है सोनमर्ग में पड़ता है। सोनमर्ग से शुरू होने वाला ये टनल 2015 में इसकी जो है फाउंडेशन स्टोन, या कह लो कि बनना शुरू हो गया था। फाउंडेशन स्टोन 2012 में ही रख दी गई थी। एंड इसको ज़ेडमोर टनल तो आपको पता ही चल ही गया होगा। और इसमें अगर देखा जाए तो कुछ खासियत नहीं है, वैसे तो ये यूज़ फॉर द लद्दाख पीपल ओनली, जो श्रीनगर से जाएंगे। सोनमर्ग से शुरू होने वाला टनल है, एंड कुछ खास तो है नहीं इसमें। ये है पिक्चर, आप देख सकते हैं, बाय द पिक्चर वी कैन एनालाइज दिस टनल। तो ये 2018 की है पिक्चर, जो गूगल में पड़ी हुई है, वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप देख रहे हो इस टनल की जो वेशभूषा है, एक ऊपर से देखिए पहाड़ है ना, पहाड़ों को एकदम खोदा गया एकदम तरीके से, मशीना लगा लगा के। 2018 में इसको, अभी इसमें चला नहीं है, लोग चल नहीं रहे हैं इसमें बहुत सारे, सिर्फ ये बाहर से आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो। एंड वही टनल दिखाई गई, एक यहाँ से जाने के लिए, एक यहाँ से आने के लिए। यहाँ से जाना, वो यहाँ से आ सकते हैं। एंड इस तरह से जो टनल्स, ये पहाड़ों को एकदम खुदाई करके और उसको उसके बीच में बनाया गया है। और ये 2018 की पिक्चर है बाय द वे, और समर्स की पिक्चर है, ठीक है। और ये सर्दियों की देखी हमने, तो सर्दियों की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। ये है सर्दियों की, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाना ही भूल गई। तो ये वाला, ये हाँ जी, इस साइड से ली हुई है पिक्चर, ओके। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है जब पिक्चर हो जाती है, व्हेन वी एनालाइज कैसा होगा। सॉरी,
डिस्टर्बिंग टू यू ऑल। इस टनल की अपडेट्स सुन लो सीधा। इसको कौन बनाएगा, मतलब इसका जिम्मा किसने लिया, तो इसको BRO बना रहा है, ठीक है। 2012 में इसको फाउंडेड किया गया, स्टोन रखी गई इसकी कि भाई शुरू हो जाना चाहिए। 2013 में इसका जो है प्रोडक्शन शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन चालू हुई इसकी 15 में। देखो 12 से लेके 15, मतलब करीब करीब 3-4 साल तो इसको कंफर्म करने में लग गया भाई बनाना है कि नहीं। फाउंडेशन तो हो गई है, पर डिसाइड करना पड़ता है कितना लेबर होगा, क्या होगा, कितना खर्चा आएगा, ये सभी देखना पड़ता है। 2015 में ये बनना शुरू हुआ। 2018 में इसने गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, सुपरसीड किया इसको, क्योंकि ये बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। 2019 में जो है ये बनना शुरू हुआ, आगे बनता चला गया। अब जो है अगर हम अब का अपडेट देखें तो इसमें देखने का कुछ भी नहीं बनता। 2021 में नितिन गडकरी, हमें पता है ये हमारे जो है रेलवे ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं, तो ये हर जगह यहाँ पे दौरा लगाने गए। जैसे कि जोजिला टनल में गए तो यहाँ पे भी आ गए। इन्होंने भी कहा लिया कि भाई हम क्या करेंगे, इस टनल को ओपन रखेंगे, मिलिट्री के लिए, इमरजेंसी सर्विस के लिए ओपन कर दिया गया है ये टनल। अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका 2022 में अगर इसका अपडेट देखें तो इस टनल को कहा गया कि इस टनल को फुल्ली ओपन किया जाएगा और इसमें ट्रैफिक आ सकेगी। बन चुका है अब ये, लगभग 2015 में शुरू हुआ और 2023 में जाके इसको क्या किया जाएगा, ओपन अप किया जाएगा। हालांकि ये बन चुका है ज़ेडमोर टनल बन चुका है, बट इसको एक्चुअली जब इसको जो है फुल्ली ओपन किया जाएगा ट्रैफिक के लिए या किसी भी व्हीकल्स के लिए, तो वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर दैट 2023 में जाके खुलने वाला है। और ज़ेडमोर टनल और जोजिला टनल जो है वो भी बनेगा 2026 में। हालांकि वो भी बन चुका और ये भी बन चुका है, दोनों ले लिए जाते हैं, दोनों NH1 पे आते हैं, ना कि NH44 पे। NH44 जो है वो जम्मू श्रीनगर का हाईवे है और NH1 जो है वो हमें यहाँ पे हमें मिलता है श्रीनगर ले हाईवे। हम यहाँ पे जम्मू श्रीनगर हाईवे पढ़ रहे हैं। आगे हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस पिक्चर दैट जवाहर टनल and Shama Prasad Tunnel. These both are tunnels are on National Highway 44 and Zozila and Zedmore Tunnel on the National Highway 1 जो UT लद्दाख में आता है एंड ये आता है JNK UT में। ओके, सो नेक्स्ट हमें ये सब देखने को मिल चुका है। देन वी गोना टॉक। तो देखा दोस्तों हम किस तरह से नेशनल हाईवे को पढ़ते पढ़ते हम टनल्स पे पहुंच गए एंड नेशनल हाईवे 1A जो है वो जम्मू और श्रीनगर या कश्मीर में पड़ता है, और जो नेशनल हाईवे हम जोजिला और ज़ेडमोर पढ़ के आए हैं वो लद्दाख में पड़ता है। बहुत बड़ी खासियत है यहाँ पे पत्नी टॉप में। जब आप जाओगे हिल स्टेशन पे तो काफ़ी लोग जब वहाँ पे हिल स्टेशन वहाँ घूमने जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको पतीसा देखने को मिलता है। इतना मुलायम और इतना अच्छा, वहाँ पे देसी घी से बनाया हुआ पतीसा जो होता है इतना मुलायम और बिल्कुल भी वो नहीं होता, खरोड़ा नहीं होता। उसमें बहुत मुलायम ऐसे परतें सी परतें होती हैं, पतली पतली, और वो एक्चुअली कहाँ पे मिलता है, पत्नी टॉप में ही मिलता है दोस्तों। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रूट की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको रन करती है। इसकी लेंथ कितनी है, इस हाईवे की लेंथ कितनी है, मतलब कि जब तक ये जम्मू कश्मीर में रहता है तो 295 किलोमीटर इसकी वो है, इसकी हाइट है। और ये श्रीनगर से शुरू होने वाला हाईवे है, एकमात्र हाईवे है।
एंड ये जब हम जम्मू में देखते हैं इस हाईवे को तो इस तरह से कुछ ज़्यादा ही इसमें कलर अप कर दिया गया है। डोंट टेक इट ईजी। ओके, तो मुगल रोड क्या है? मुगल रोड जिसमें नूरजहाँ वगैरह या जहांगीर वगैरह हो गए, तो वहाँ पे ये मिलता है। वहाँ से अगर मुगल रोड की बात करें तो बुफलेस कहाँ पे पड़ता है? पुंछ में पड़ता है। तो पुंछ से ये निकलने वाला रोड है। तो इसी के साइड पे हमें देखने को मिलता है नेशनल हाईवे 44 और शोपियाँ तक ये जाता है। मुगल रोड बुफलेस से शुरू होता है और शोपियाँ तक जाता है। तो शोपियाँ के पास ही हमें नेशनल हाईवे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास तो है नहीं। मुग़ल पीरियड में इस रूट को बहुत यूज़ किया जाता था। एंड बनिहाल काट रोड भी हमें देखने को मिलता है। बनिहाल काट रोड जो है वो हम कहीं और पढ़ेंगे, बट ये तो बेसिक थिंग्स वी हैव टू